हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन गिवन है। पाइरोलोसाइट ओर ऑन ऑक्सीडेशन विद KClO3 या KNO3 in basic medium produces dark green colored compound A, which on electrolysis produces a purple colored compound B. The purple colored compound can be crystallized to deep purple rhombic prisms. It shows different reactions in different mediums. Excess of compound B on heating with concentrated H2SO4 gives an explosive oil C, which on heating decomposes to give another compound D, along with the oxygen. The nature of compound C is options are basic, acidic, neutral and amphoteric. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। ना ये जो सवाल है ये बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 का है, और इसमें जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो इंडस्ट्रियल मेथड का सीक्वेंस है, और उसके कुछ रिएक्शंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। रिएक्शंस ऑफ KMnO4, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में गिवन जो पूरा का पूरा रिएक्शन सीक्वेंस है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पाइरोलोसाइट ओर की अगर हम बात करें तो पाइरोलोसाइट ओर का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है MnO2। अब MnO2 को जैसा कि हमारे पास कहा गया है कि MnO2 को फ्यूज कराना है KOH के साथ, फ्यूज्ड विद KOH, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम हो गया। और वहां पे हमारे पास KNO3 दिया हुआ है। तो ये इसके प्रेजेंस में देखिए, ये जो मैं मेथड लिख रहा हूँ, ये जो प्रोसेस लिख रहा हूँ, सीक्वेंस लिख रहा हूँ, ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है KMnO4 को प्रिपेयर करने का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा MnO4 2 माइनस, ये हमारा मैंगनीट आयन हो गया, मैंगनीट आयन, राइट। और फिर ये जो है इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं हम। और ये जो है अल्कलाइन सॉल्यूशन में ही कराएंगे इसको, तो फिर से अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो एट एनोड हमें क्या देखने को मिलता है, एनोड पे हमें देखने को मिलता है कि MnO4 2 माइनस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है MnO4 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये MnO4 हमारा क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारा पर मैंगनीट आयन, राइट। अब ये जो परमैंगनेट आयन है इसका कहा गया है हमारे पास क्वेश्चन में कि इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं तो देखिए एक एक्सप्लोजिव ऑयल बनता है। तो 2 KMnO4 जो कि हमारा परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका रिएक्शन हो रहा है 2H2SO4 के साथ। तो यहाँ से ये बनाएगा Mn2O7 प्लस 2KHSO4 प्लस H2O। और जो क्वेश्चन में एक्सप्लोजिव आयन, एक्सप्लोजिव ऑयल की बात की जा रही है, एक्सप्लोजिव ऑयल वो यही है Mn2O7 जो कंपाउंड हमारा C है। और जब इसको Mn2O7 को हीट करते हैं तो वहां से बनता है 4MnO2 प्लस 3O2, और ये MnO2 हमारा कंपाउंड D है। देखिए Mn2O7 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इस पे Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। x 2x हो जाएगा क्योंकि 2 Mn है, माइनस में 14 आ जाएगा क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2, तो 7 ऑक्सीजन के लिए -14। और इसका पूरा कंपाउंड के ऊपर चार्ज है 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से +7। देखिए बच्चों ऐसा होता है कि जब हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और उनके ऊपर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है, जैसे +7 है, इसका मतलब इनके ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। हाइयर चार्ज है, हाई चार्ज, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, एंड दैट इज व्हाई दे आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन
nature, because according to the Lewis, the elements which can accept electrons, they are considered as acidic in nature, right? So the answer for this question will be option number B, acidic. I hope you understood this well. All the very best.